ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 38 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में जन्म लग्न कुंडली में पंच महापुरुष योग किन ग्रहों से और कौन से भाव से बनते हैं ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार समझते हैं। सूत्र को चार्ट के द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। पंच महापुरुष योग और अन्य योग कुंडली के किन भाव में किन ग्रहों से बनते हैं तो ज्योतिष सूत्र से समझते हैं। तो पहला सूत्र गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग कुंडली में कैसे बनता है तो ये योग कुंडली में गुरु और चंद्रमा से बनता है। गुरु और चंद्रमा से ये योग बनता है। कुंडली में 1, 4, 7, 10 भाव में धनु मीन कर्क राशि में चंद्र गुरु होते हैं और युति में होते हैं तब गजकेसरी योग बनता है। तो उदाहरण के लिए ये कुंडली बनाई हुई है, इसमें कोई अंक नहीं है, परंतु अगर पहले घर में 4 है, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अगर 4 लिखा है और वहां पे गुरु की स्थिति है तो ये योग बनता है। और पहले 4 के बाद धनु राशि, अगर पहले भाव में 9, चौथे भाव में 9, 7वें भाव में 9, 10वें भाव में 9 और वहां पर गुरु लिखा है तो। और मीन राशि, पहले भाव में 12 नंबर, चौथे भाव में 12 नंबर, 7वें भाव में 12 नंबर और 10वें भाव में 12 नंबर, यानी कि केंद्र में यह राशियां होती हैं और वहां पर चंद्र स्थित है, वहां पे गुरु स्थित है। तो ऐसा भी बोला जाता है चंद्र से गुरु चौथा 10वां, चंद्र से गुरु चौथा 10वां। तो गुरु भी केंद्र में होना चाहिए और चंद्रमा भी केंद्र में होना चाहिए। ये युति जब बनती है तब गजकेसरी योग बनता है। तो गजकेसरी योग के लिए चंद्रमा और गुरु केंद्र में होने चाहिए। हंस योग, अब हंस योग कैसे बनता है तो हंस योग कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में धनु मीन कर्क राशि में गुरु होता है तब बनता है। तो ये हंस योग सिर्फ गुरु से बनता है, इसमें चंद्रमा नहीं होता है सिर्फ। तो इसको हम कुंडली से देखते हैं, उदाहरण कुंडली से। केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये भाव हैं, ये भाव है, पर इसमें धनु मीन कर्क, तो इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है कर्क, 4 नंबर से शुरू हो रही है और 4 नंबर में गुरु है। तो इसमें ये कुंडली में हंस योग बन गया, ये कुंडली में ये हंस योग बन गया। अब मालव्य योग, मालव्य योग कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में 2, 7, 12 यानी कि वृषभ तुला मीन राशि में शुक्र होता है तब ये मालव्य योग बनता है। तो शुक्र इस कुंडली में केंद्र में वृषभ तुला मीन, तो ये 4 भाव में यहाँ पे वृषभ राशि है और यहाँ पे शुक्र की स्थिति है। तो मालव्य योग इस कुंडली में बन गया। इधर देख लेते हैं, इधर 7 नंबर है, अगर यहाँ पे 7 नंबर में शुक्र लिखा होता तो यहाँ मालव्य योग बनता, और यहाँ भी केंद्र में 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे अगर शुक्र होता तो ये मालव्य योग बनता। शश योग, शश योग कैसे बनता है तो कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि में शनि। तो इस कुंडली में देखते हैं 1, 4, 7, 10 भाव में 10 नंबर आया और इधर पे शनि स्थित है, तो ये शश योग, शनि ग्रह होता है तो उसे शश योग कहते हैं। तो ये 4 भाव में 10, 11 और 7 नंबर, अगर इधर 7 नंबर में अगर शनि होता तब भी ये शश योग बनता। इस कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर में शनि होता तो बनता, इधर भी केंद्र में ये राशि आ गई है और यहाँ पे शनि बैठता तो शश योग बन जाता। तो इसी कुंडली में शनि मकर राशि में बैठा है, शश योग बन गया है। अब आगे का सूत्र देखते हैं। रुचक, मंगल से बनने वाली, रुचक योग मंगल से बनता है। कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में 1, 4, 7, 10 भाव, ये केंद्र के जो भाव हैं इनमें मेष राशि होनी चाहिए, वृश्चिक राशि और मकर राशि। तो इधर मेष राशि है, अगर 1 नंबर में अगर मंगल लिखा है तो रुचक योग बनता है। इधर 8 नंबर केंद्र में आया है, यहाँ भी मंगल हो तो
रोचक योग बनता। 10 नंबर इधर आया तो 10 नंबर मंगल की उच्च राशि है, यहाँ भी रोचक योग बनता था। इधर मंगल की स्वराशि है, यहाँ भी रोचक योग बनता था। भद्र योग, अब भद्र योग कैसे बनता है? तो भद्र योग बुध से बनता है। केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में अगर मिथुन राशि आती है, कन्या राशि आती है, मिथुन राशि, कन्या राशि, तो केंद्र में बुध मिथुन में या कन्या में होता है तब भद्र योग बनता है। तो इसको कुंडली से कैसे देखेंगे? ये धनु लग्न से शुरू हो रही है तो केंद्र में, मीन लग्न से शुरू होने वाली कुंडली में भी केंद्र में 3 और 6 आते हैं। तो इधर पे बुध स्वराशि का आया, यहाँ पे ये भद्र योग बन गया। बुध यहाँ पे, और एक देख लेते हैं। और भद्र योग के लिए इस कुंडली में भी 3 नंबर यानी मिथुन राशि में स्वराशि का, अगर कुंडली में 6 नंबर में अगर बुध लिखा रहता था तो उसकी उच्च राशि में होता, तब भी यह भद्र योग बनता, पर इससे यह अधिक फायदेशीर होता था। तो भद्र योग के बाद बुधाधिपति योग, तो बुधाधिपति योग के लिए क्या क्या देखते हैं? तो कुंडली में सूर्य और बुध केंद्र में, पहले तो यही 4 भाग में केंद्र में बुध और सूर्य कहीं भी हो, तो यहाँ पे सूर्य और बुध इधर है, यहाँ पर बुधाधिपति योग बन रहा है केंद्र में, केंद्र में और कोण में, यानी कि 5वें भाव में, 9वें भाव में, केंद्र में और कोण में, तो केंद्र बीच का, 5वां 9वां पहला कोण हो गया। और लाभ भाव में, लाभ यानी कि 11वें भाव में, अगर 11वें भाव में सूर्य और बुध युति में है, और धन भाव में, धन यानी कि सूर्य और बुध इधर धन भाव में, ये दूसरा भाव धन भाव में होते हैं, तो बुधाधिपति योग बनता है। तो इसमें बुधाधिपति योग केंद्र में बना है, सूर्य और बुध केंद्र में बना है। कोण में, तो कोण में किसी भी कुंडली में नहीं बना। अभी लाभ में, तो लाभ में इस कुंडली में देखते हैं, इस कुंडली में सूर्य और बुध लाभ भाव में बना है, यहाँ पे बुधाधिपति योग बना है। और धन भाव में, धन भाव में रवि और बुध होते हैं, तो इस कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ है दूसरे भाव में, यानी कि इस भाव में 11वें भाव में, इस दूसरे में, और इसमें केंद्र में बुधाधिपति योग बन गया है। बनता है वो सूर्य से और बुध से। पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग कुंडली में केंद्र में मंगल, केंद्र में बुध, केंद्र में गुरु, शुक्र, शनि, केंद्र में स्वराशि या उच्च राशि के होते हैं, तब पुरुष योग बनता है पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग को खाली चार्ट से समझते हैं। मिथुन लग्न से शुरू है, अगर गुरु मीन राशि में है, धनु राशि में है, बुध तो ऑलरेडी है क्योंकि 2 ही राशि हैं केंद्र में आती हैं। इधर पे देख लेते हैं, दूसरी कुंडली में वृषभ लग्न से शुरू हो रही है, शुक्र स्वराशि का है, यहाँ पे दशम में 11 नंबर कुंभ राशि है, शनि स्वराशि का है, यहाँ मंगल 8 में, तो ये 3 तो बन गए। 3 ग्रह आप अपने राशि में बैठे, शनि अपने राशि में, शुक्र अपने राशि में और मंगल अपने राशि में। कुंडली में 3 से अधिक या 2 से अधिक जब योग बनते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इस प्रकार देखा जाता है, अगर यहाँ पे 7 नंबर में तुला राशि में अगर शुक्र बैठा है, इधर पे मंगल बैठा है, इधर पे शनि बैठा है, इधर गुरु, तो ऐसी स्थिति में जब उसकी उच्च राशि में बैठता है ग्रह और स्वराशि में बैठता है और केंद्र में और कोण में ये योग बनते हैं, तो वो व्यक्ति ज़्यादा उसके ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होता है। एक तो केंद्र में स्वराशि और या तो उच्च राशि में, तब ये पंच महापुरुष योग बनता है। बहुत पूरे 5 के 5 योग जो होते हैं बहुत कुंडली में कम देखे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की कुंडली में ऐसे योग बनते हुए देखे, आम लोगों की कुंडली में तो 2 या 3 मुश्किल से मिलते हैं, पर वो लोग उनकी ज़िंदगी में सफल होते हैं। लक्ष्मी योग, अभी लक्ष्मी योग कैसे बनता है? तो कुंडली में चंद्र मंगल युति में होते हैं, चंद्र और मंगल। तो कुंडली में देख लेते हैं, चंद्र मंगल युति में होते हैं और पंचमेश और नवमेश केंद्र या कोण में होते हैं। तो सूत्र ऐसा है, चंद्र मंगल अगर कहीं है केंद्र में, चंद्र मंगल कहीं केंद्र में है, परंतु पंचमेश और नवमेश केंद्र या कोण में होने चाहिए। अभी इनका पंचमेश गुरु है, तो गुरु केंद्र में या कोण में, तो गुरु बाहर है और
नवमेश जिसको हम भाग्येश बोलते हैं वो मंगल, वो कहाँ है? तो वो केंद्र में है। चंद्र और मंगल, तो अभी पंचमेश इनका भाग्येश इनका मंगल ही आया, पर चंद्र मंगल और कुंडली से समझते हैं। इधर चंद्र अलग है, मंगल अलग है। चंद्र मंगल युति में होने चाहिए, चंद्र मंगल युति में, चंद्र मंगल इनमें से कोई भी चंद्र मंगल युति में नहीं है। इस कुंडली में चंद्र मंगल की युति नहीं है, पर उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर चंद्र मंगल की युति केंद्र में होती है, इस कुंडली में ले लेते हैं, अगर इधर चंद्र और मंगल एक साथ है, चंद्र और मंगल इधर एक साथ है, और पंचमेश जो शुक्र है वो केंद्र में आ गया, और जो नवमेश है बुध वो एक तो स्वराशि में हो, केंद्र में हो, या तो कोण में हो, ऐसी स्थिति बनती है, तब चंद्र मंगल योग जो है लक्ष्मी योग बनाता है। इसमें व्यक्ति धनवान होता है। तो चंद्र मंगल 1 2 3 1 2 इस भाव में हो या इस भाव में भी हो, पर पंचमेश या तो अपने राशि में हो, भाग्येश या तो अपने राशि में हो, या इन 4 भाव में हो, पंचमेश भी और नवमेश भी, और ये दोनों युति में हो, तब ये लक्ष्मी योग बनता है। पुष्कर योग, अब पुष्कर योग कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, राशि का स्वामी केंद्र में होता है। चंद्रमा किसी भी राशि में बैठ सकता है, और वो जिस राशि में बैठा है तो उसका स्वामी 1 4 7 10 भाव में होता है। तो इसको समझते हैं। अब कुंडली में, इस कुंडली में लेते हैं, धनु लग्न की कुंडली है और यहाँ पे चंद्रमा है। कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है, अब कौन सी राशि में? तो धनु राशि में, और धनु राशि का जो स्वामी कौन है? गुरु। तो सूत्र क्या बोलता है? राशि स्वामी केंद्र में, यानी कि 1 4 7 10 भाव में, यही 4 भाव में होना चाहिए, 1 4 7 10 भाव में। परंतु आगे क्या है? एक तो वो मेष राशि का हो, या तो कर्क राशि का हो, तुला राशि का हो, मकर राशि का हो, या सिंह राशि का हो, या धनु राशि का। तो यहाँ पे तो धनु राशि है ही। तो ये सूत्र इस कुंडली को लगा कि धनु राशि का चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो धनु राशि है, और धनु राशि का गुरु केंद्र में ही बैठा है उसी के साथ में, तब ये पुष्कर योग बनता है। हाँ, पर जब चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसका स्वामी अगर उसके केंद्र में, उसके नीच राशि में बैठ जाए, स्वराशि में, नीच राशि में, राशि स्वामी नीच राशि में होता है तो प्रभाव में कमी आती है। अगर वो राशि स्वामी नीच राशि में बैठ जाए तो प्रभाव में कमी आएगी। परंतु पुष्कर योग कैसे बनता है? पुष्कर योग इस प्रकार बनता है। एक और कुंडली लेते हैं, चंद्रमा। अब ये चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, पर चंद्रमा केंद्र में बैठना चाहिए ना। कुंडली में जिस भाव में बैठता है पर केंद्र में होता है, स्वामी केंद्र में होना चाहिए। अब सूत्र क्या बोलता है? कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, तो जिस अष्टम में बैठा है, इसका स्वामी कौन है? तो गुरु। गुरु केंद्र में पहले भाव में बैठा है, तो पहले भाव में 1 4 7 10, 1 4 7 10 भाव। तो इस भाव में राशि कौन सी होनी चाहिए? तो मेष राशि 1 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर होना चाहिए, 7 नंबर होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए, 5 नंबर। तो इसमें 5 नंबर में बैठा है ना, इसका स्वामी 5 नंबर में बैठा है। 5 नंबर की जो सिंह राशि है उसमें चंद्र जिसमें बैठा है वो उसके मित्र राशि में बैठा है। तो ये जो पुष्कर योग है इस कुंडली में भी लग रहा है। और एक देख लेते हैं। अब चंद्रमा इधर सिंह राशि में बैठा है, सिंह राशि में उसका स्वामी रवि है, सूर्य। तो सूर्य कहाँ बैठा है? तो सूर्य केंद्र में बैठा है। सूर्य केंद्र में बैठा है 1 4 7 10 भाव में। तो पुष्कर योग यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। परंतु जो राशि बताई है वो मकर है, तो मकर राशि यहाँ भी है। तो यानी कि पुष्कर योग तीनों कुंडली में लगा। वापस से एक बार, चंद्रमा जिस भी राशि में बैठता है उसका स्वामी केंद्र में, ये 4 भाव में ही, पर इन राशि का होना चाहिए। मेष राशि का, कर्क, तुला, मकर, सिंह, धनु, ये 4 भाव में ये 1 2 3 4 5 6 राशियां आती हैं, उसमें अगर बैठता है तो ये पुष्कर योग बनता है। ये भी ये जो योग है व्यक्ति को सफलता दिलाता है उसके क्षेत्र में। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे पुष्कर योग बन रहा है, यहाँ भी पुष्कर योग बन रहा है, यहाँ भी पुष्कर योग बन रहा है, यहाँ पे हंस योग बन रहा है, यहाँ पे शश योग बन रहा है,
यहाँ भी शश योग बन रहा है, यहाँ भद्र योग बन रहा है, यहाँ पे मालव्य योग बन रहा है, इधर भी मालव्य योग बन रहा है। ये सब है, पर ये सब जो जातक हैं इनको ये सब योग बन रहे हैं, पर इनके परिणाम शुभ मनचाहे नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो ग्रह है ये अंश बल में कमजोर है। इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए अगर इनके मालव्य योग बन रहा है, इस जातक को अगर इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस जातक ने शुक्र के मंत्र दान पूजा पाठ करनी चाहिए शुक्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। जब ये ऊर्जा बढ़ेगी शुक्र की, तो इनको मनचाहा परिणाम इनके क्षेत्र में मिलेगा। उसी प्रकार बाकी के ग्रहों को भी, जिनके जिनके ग्रहों की बुध है, यहाँ पे गुरु है, शुक्र हो गया, शनि ग्रह है, जो भी ग्रह है और उसकी ऊर्जा बढ़ानी है तो उसके लिए उपाय मंत्र और दान करने चाहिए। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रह की दृष्टि में है, अशुभ स्थान में स्थित है, कार्यों में अड़चन आ रही है, जो योग बन रहे हैं अंश योग मालव्य योग उदाहरण के लिए, उन योगों का आपको फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसे ऐसी स्थिति में ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रहों के मंत्र ध्यान पूजा पाठ करना जरूरी होता है। मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में साधना मंत्र दान संबंधी जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।